प्राप्त हो जाता है और हमारा पाप समाप्त हो जाता है। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कह रही है। अब सत्य को प्रमाण की क्या जरूरत है? जिसको लगे प्रमाण चाहिए, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, विद्येश्वर संहिता निकालो, पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करो। जो जो मेरे भगवान शंकर जनमानस को दिए हैं उसका अध्ययन जरूरी है, बहुत जरूरी। कई लोग कहते हैं गुरुजी शरीर में इतनी भारी बीमारी हो गई, क्या करना चाहिए? हमने कई बार कहा अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। महाराज पद्म पुराण के छठे स्कंद के 17वें अध्याय में भगवान शंकर मां पार्वती जी को अपामार्जन स्तोत्र का पाठ का वर्णन करते। किसके लिए? किसके लिए? जब गणेश जी का धड़ पर से शीश हट गया, पार्वती मैया की आंखों में जब जल भरा हुआ था, पार्वती से शिव जी ने कहा था ये आपामार्जन स्तोत्र का पाठ तुझे आज नहीं तो कल काम आएगा, पर इसके माध्यम से जीव सुख प्राप्त करता। बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर कह दिया कि बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग है, लीवर किडनी ये बीमारियां हो गई, बहुत बड़ा हालत खराब हो गई, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है। हम कहेंगे अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। पद्म पुराण में भगवान शंकर ने, कहीं मत जाओ आपके पास में अपामार्जन स्तोत्र का पाठ अगर किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो मोबाइल पर सर्च करो, गूगल से निकाल लो, उसमें निकल सकता है। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो उसको डाउनलोड कर कर अपने मोबाइल पर हेडफोन लगाकर हाथ में जल का पात्र रखकर, और जल का पात्र रखकर उसमें एक बेलपत्र रखकर, नीचे शमी पत्र, जल का पात्र, पात्र के अंदर बेलपत्र रखकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ जो भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया है उसका स्मरण करना प्रारंभ करिए और उस जल को थोड़ा थोड़ा सा पीना प्रारंभ करिए। आपको खुद मालूम पड़ेगा कि शरीर का बड़े से बड़ा रोग भी धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। जो मेरे शिव बताए हैं मार्ग को, जो मेरे शंकर भगवान ने मार्ग प्रशस्त किया है, जो मेरे भगवान होगड़दानी ने मार्ग प्रशस्त किया, उस मार्ग पर चलो तो जी जाओ। मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने भीतर इस बात को उतार कर रखिए, यदि शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, कोई बड़ा रोग पकड़ लिया है, छूट नहीं रहा, शमी के पत्र को हाथ में रखो, उस पे पानी का लोटा भरकर, जल का पात्र भरकर रखो और उसमें एक बेलपत्र रखकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। शिव का नाम लेकर जपिए, स्तुति करिए। उस जल को रोज पियो, थोड़ा बहुत अंतर। कैसा भी बुखार हो, कैसी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, अपामार्जन स्तोत्र का पाठ जीवन में एक सुख प्रदान करता है। एक आनंद देता है। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर बाबा के जब रुद्राक्षों को शिवरात्रि के अवसर पर
सिद्ध किया जाता है तो उसमें इस स्त्रोत को 24 घंटे जपा जाता है। ब्राह्मणों की समय सीमा रहती है कि इतने ब्राह्मण 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, ऐसा क्रम निरंतर चलता है। बिना विचारे, बिना भेद किए, बिना अविश्वास के, विश्वास रखकर शिव की स्तुति कर। कितना विश्वास था मां सती को शिव जी के प्रति। कुंभज बाबा के यहां से कथा सुनकर आई, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची, प्राण छूट रहे हैं, क्रोध में आ गई, यज्ञ की अग्नि में भस्म होने वाली थी। प्रसूति आई सती के पास। माता सती की मां माता प्रसूति पूछा, तुम प्राण त्याग दोगी, तुम्हारे पति और तुमको पुनः अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? यदि तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम्हें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? क्यों नहीं अपनाएंगे? यदि मैंने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अपने देवाधिदेव महादेव के लिए अगर मैं ये शरीर छोड़ रही हूं, और क्यों छोड़ रही हूं? क्योंकि मेरे पति का अपमान हुआ है। आपसे भी निवेदन है, सती जैसा एक थोड़ा सा भाव रही है। सोशल मीडिया पे कहीं शंकर भगवान की निंदा चल रही हो, शिव जी की निंदा चल रही हो, शिव मंत्र की निंदा चल रही हो, भगवान शंकर की अगर कोई निंदा कर हो, उसी समय पर उस जिस व्यक्ति से तुम जुड़े हुए हो और उसकी सोशल मीडिया तुम देख रहे हो, उससे तुम दूर हट जाओ, उससे तुम डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। हमें शंकर भगवान की ना तो निंदा अपने माँ बाप के दर्शन में हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे विट्ठलनाथ जी की कथा कर रहे हैं, ये हमारे पांडुरंगा जी की कथा कर रहे हैं। भगवान शिव उस समय पर कैलाश पर विराजमान थे, काशी में निवास कर रहे थे, आनंद के साथ बैठे हुए थे, और भगवान को मालूम पड़ा कि एक माता पिता के चरणों की सेवा करने वाला पौंडरिक, माता पिता के चरणों की स्तुति करने वाला पौंडरिक, माता पिता के चरणों का अनुमोदन करने वाला पौंडरिक, माता पिता की सेवा में तल्लीन रहने वाला पौंडरिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, और भगवान हरि विट्ठल उसके लिए भगवान नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पंढरपुर की भूमि पर पधारे हैं। पंढरपुर की धरा पर भगवान श्री हरि का आगमन हुआ है, पधारे। शिव जी के पास सूचना पहुंची, भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत तैयारी कर लिए। पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं आज मेरे नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं। पृथ्वी पर
एक देश का राष्ट्रपति, एक देश का प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में आता है तो वहां का देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसकी अगुवाई क्रम है। जैसे ही नारायण पृथ्वी पर आए तो सबसे पहले शंकर भगवान ने जाकर उनसे मिलना चाहा। तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान जब बैकुंठ छोड़कर तिरुमाला पर आते हैं तो भी भगवान शिव जाकर उनका आदर करते हैं, कपिलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। नाथद्वारा में मेरे गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी बाबा आकर बैठते हैं तो एकलिंग जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनको स्वागत करते हैं। बद्रीनाथ में जब नारायण आकर बैठते हैं तो स्वयं केदारनाथ जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनकी अगवानी करते हैं। एक भक्त के लिए भगवान अपना बैकुंठ छोड़कर आ गए, और वो भक्त भी नारायण का भक्त नहीं, वो भक्त भी किसी देवी देवता का भक्त नहीं है, वो भक्त है अपने माता पिता के चरणों का। बस पहचान गया कि इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे परमात्मा मिल सकता है, इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे भगवान मिल सकता है, ये जान गया। और मेरा सभी आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले श्रोता भाई बहनों से, सोशल मीडिया पर कथा सुनने वाले सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, आपसे कहूंगा कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप किसी को नहीं मानते, आप किसी को नहीं सुनते, मत सुनो। आप किसी को नहीं मानते, मत मानो। आप कहीं नहीं जाते, मत जाओ। आप किसी के आगे शीश नहीं झुकाते, मत झुकाओ। आप किसी को प्रणाम नहीं करते, मत करो। पर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, अपने घर में जो जीते जी अपने माँ बाप विराजमान हैं, उनके चरणों का भी अगर वंदन कर रहे हो तो भगवान मिल सकते। बाहर की आवाज थोड़ी सी कम करो, बाहर वाली रिटर्न आ रहा है उसका, उसकी आवाज आ रही है। मेरे भगवान में कोई भेद नहीं है। रामचरितमानस किस किसने पढ़ी है, जरा हाथ उठाएंगे आप लोग? जिसने रामायण पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो सुनी हो, सुनी नहीं हो तो किसी के माध्यम से कभी दर्शन किया हो, उठाओ हाथ जरा सबने। चलो रखो। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी का एक चरित्र आता है। कौवे का जन्म क्यों पाया, किस लिए पाया, ऐसा क्या हो गया था जो कौवे का जन्म इनको मिला। और ये कथा सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में, वाल्मीकि बाबा ने रामचरितमानस में वर्णन कर। कौवे का जन्म क्यों मिला, किस लिए, किस कारण? केवल एक कारण था, अयोध्या में रहते थे काकभूषुंडी, पूर्व जन्म में एक सुंदर परिवार में उनका जन्म हुआ था, और अयोध्या से वो सीधे वहाँ से अयोध्या छोड़कर उज्जैनी चले गए, अवंतिकापुरी। और अवंतिकापुरी में जाने के बाद एक गुरु मिल गए उनको, और उस गुरु की शरणागति उन्होंने ग्रहण करी।
ये शंकर जी के सिवाय किसी को नहीं मानते। भेद करा। एक दिन गुरु जी ने समझाया कि नारायण में और शिव में कोई भेद नहीं, शंकर में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं, राम और शिव में कोई भेद नहीं, कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। फिर भी वो नहीं माना और उसने भेद करा और गुरुजी से बात संवाद करा तो गुरुजी को क्रोध आ गया और गुरुजी ने कह दिया कि तू हजारों बार जन्म लेगा और कीड़े की योनि प्राप्त करेगा। उससे छूट गया। 1000 बार जन्म लेने के बाद उससे जब छूटा तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी उसने मंत्र में भेद करना, भगवान में भेद करना, परमात्मा में भेद करना नहीं छोड़ा। फिर उज्जैनी पहुंच गया ब्राह्मण के और उज्जैनी में जाकर एक गुरु जी के सानिध्य में रहने लगा और गुरु के सानिध्य में रहकर भगवत भजन करता, स्मरण करता। पर गुरु जी ने एक दिन भगवान नारायण की महिमा का गुणगान किया। इसको बड़ा बुरा लगा। इसको बुरा लगा तो इसने तुरंत गुरु जी का विरोध किया। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी भी किसी दूसरे देवता की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी किसी दूसरे मंत्र की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त न देवताओं की बुराई करता है न कभी मंत्र की बुराई करता है। शंकर भगवान का सच्चा भक्त एक सर्वश्रेष्ठ संत का लक्षण क्या होता है? एक सर्वश्रेष्ठ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, उपासक का लक्षण क्या होता है? वो कभी किसी देवता को बड़ा या छोटा नहीं बताता। सच्चे संत, साधु, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी मंत्र को ऊपर नीचे नहीं बताता कि ये मंत्र श्रेष्ठ है, ये मंत्र कमजोर है, ये मंत्र ऐसा है, इस मंत्र को मत जपो, इस मंत्र को जपो, इस देवता को मत मानो, इस देवता को मानो, इस भगवान की स्तुति करो, इस भगवान की मत करो। सच्चा संत, सच्चा शिवभक्त, सच्चा गुरु, सच्चा पूजनीय अगर कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है, कोई साधक है, कोई उपासक है, तो वो देवताओं में कभी भेद नहीं करेगा, मंत्र में कभी भेद नहीं करेगा। किसी मंत्र को और किसी देवता को ऊपर और नीचे कभी उसको तराजू में नहीं तोलेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं नारायण बड़े हैं, शंकर छोटे हैं, शंकर बड़े हैं, नारायण छोटे हैं, ब्रह्मा बड़े, भगवान विष्णु छोटे, राम बड़े, कृष्ण छोटे, कृष्ण बड़े, राम छोटे, शिव बड़े। ऐसा कभी वो भेद नहीं करेगा। सच्चा संत, सच्चा गुरु, सच्चा शिव भक्त, शंकर की सच्ची आराधना करने वाला कभी किसी देवता की ना तो निंदा करता है, ना कभी किसी मंत्र की निंदा करता है, ना किसी मंत्र। आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आज अपने अंदर उतार कर रखना। पति से निवेदन है, अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी की कभी बुराई मत करना। तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, ढोर है, पढ़ी नहीं है। पत्नी से निवेदन है, अपने पति के लिए कभी मत कहना तुम्हारे पिताजी में तो अक्ल ही नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी इसीलिए तो चली गई, इनने जिंदगी में करा ही क्या, सब तो बांट दिया, रखा ही क्या अपने पास। ना 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 ना, ये निंदा आगे चलकर तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए तुम्हारी पत्नी भले पढ़े लिखी नहीं हो, पति से निवेदन है अपने बच्चों के सामने हमेशा तारीफ करना। उसके जैसी चतुर दुनिया में नहीं हो सकती, मेरे जैसे को लेके चल रही, और क्या चाहिए। और पत्नियों से निवेदन है, पति तुम्हारा भले खेत में काम करे, कुछ भी करे, भले पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चों को भी उसने नहीं संभाला, तुमने संभाला, बच्चों को बड़ा तुमने करा, पढ़ाया तुमने। तुम्हारे पति बेचारा दुकान करता रहा, काम करता रहा, नहीं ध्यान दिया। फिर भी अपने बच्चों से मत कहना कि तुम्हारा पिता ऐसा, उससे कहना ये सब कुछ आज तुम अगर अच्छी एजुकेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये तुम्हारे बाप की देन है, तुम्हारे पिता की देन।
हम गलती क्या करते हैं, हम धीरे धीरे स्लो पॉइजन देते हैं। अपन सोचते हैं अपने बच्चों को थोड़ा पिताजी के बारे में बोलेंगे, बेटा बहू हमारी साइड हो लेंगे, फिर ये सोचेगी मेरी साइड हो लेंगे। उनको क्या मालूम साइड कभी भी चेंज हो जाती है। लोग राजनीति में साइड चेंज कर लेते हैं, तो तुम तो घर की बात कर रहे हो। दरवाजे का चरण हमारा सुख प्रदान कर देता है। कितनी बड़ी बात है, शंकर भगवान के दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले गए, वहां की धूल उड़ रही थी, वो तुम्हारे शरीर पर पड़ गई तो तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ता, बैकुंठ का रास्ता खुला रहता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी फैक्ट्री जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, तो किसी शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। भले लोटा भर चल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। मंदिर में अंदर जाओ चाहे मत जाओ, बाहर से ही स्माइल देते हुए चले जाओ। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर देख लो 2 मिनट के लिए, वो भी नहीं बन सकता तो हर हर। और अगर गाड़ी पकड़े पकड़े हर हर महादेव भी नहीं बने तो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतना बोलते बोलते भी, और अगर वो भी नहीं बोल सकते तो बस थोड़ा सा स्माइल दो, बढ़ लो। अब तुम लोग कहोगे स्माइल भगवान के मंदिर के सामने दो और चल दो, स्माइल से ऐसा हो सकता है? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठा हो और तुम उसकी दुकान के सामने से 2-3 बार हंसकर निकल जाओ, वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाएगा, चिंता में पड़ जाएगा। इसको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, ये जब भी मेरी दुकान के सामने से निकलता है हंसता हुआ जाता है, ये मेरी दुकान के सामने से निकलती हंसती हुई जाती, बेचारा चिंता में पड़ जाएगा। 25 बार सोचेगा इसको तो कहीं देखा है, कहीं देखा है। तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे, पार्वती जी शंकर जी से कहेंगी रोज हंस के जाती है, कौन है, कौन है? स्माइल देकर जाती है। शिव जी कहेंगे भक्त है। शिव पुराण की कथा सुन ली बावरी ने भी, और इतनी इससे कुछ नहीं बनता तो शंकर के मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकलती है। क्या इसकी जिंदगी में दुख नहीं है? पार्वती बहुत दुखी है, पर इसने कथा में सुना है कि अपने बाप के पास जाना तो चेहरे पर स्माइल रख कर जाना, बाप को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि दुख क्या है। पिता फिर भी दुख हरता है, पिता फिर भी दुख हरेगा, जान दो उसको, जान। और जब उससे कहे, विनय करे तो आनंद। कितना सुंदर कहा है। भगवान शंकर प्रथम वारकरी हैं, भगवान शंकर प्रथम वैष्णव हैं। भगवान शंकर अगर कोई मुख से राम राम कहता है, 2 बार मुख से राम राम निकलता है, तो मेरा शंकर भगवान उसको 21 बार झुककर प्रणाम कर लेता है कि इसने राम राम कहा है। वो प्रथम वैष्णव की गिनती में शिव हैं, प्रथम वारकरी की गिनती में शिव हैं। भगवान शंकर तो अपने भक्त के लिए आनंद पाते, शायद इसीलिए तो करुणा करते, इसीलिए तो दया करते। और जब वो करुणा करे, जब वो कृपा करे, शिव कथा करे, ये भगवान शंकर का संवाद करा, भंवरे का रूप रख लिया, भंवरे का, और उसके चरण की रज मिल जाए, इससे बढ़कर सुख क्या हो सकता। भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है। सुनी है सबने? रख। वामन भगवान का चरित्र सुना है? जम के तो बोलो। हाँ, क्या मांगने गए थे राजा बलि के दरवाजे पर? अच्छी जम के बोलो, 3 पग भूमि। ठीक है, मतलब तुम लोगों ने कथा सुनी। राजन भिक्षाम देही, राजन भिक्षाम देही। राजा बलि आया, क्या चाहिए? 3 पग भूमि। राजा बलि को हंसी आ गई, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या?
क्या करोगे 3 पग भूमि का? कई लोगों को बड़ी चिंता रहती है, हमने मंदिर में इतना प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी क्या करेंगे? तुम्हें क्या करना, चढ़ाना तुम्हारा काम है, लेकर जाना पंडित जी का काम। बड़ी चिंता। राजा बलि ने पूछा 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? वामन भगवान ने कहा मर्जी मेरी, तुम तो 3 पग दे दे। 3 पग भूमि में ना गाय बांध सकते हो, 3 पग भूमि में ना सही से बैठ सकते हो, 3 पग भूमि में ना सही से सो सकते हो, ना रह सकते हो, तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? राजा बलि ने बार बार भगवान से कहा तो भगवान ने कहा बस मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने, शुक्राचार्य जी महाराज आए और वामन भगवान को देखा तो कह दिया कि 3 पग भूमि मत दे। पर राजा बलि ने उसी समय अपने बेटे को आवाज लगाकर बुलाया कि जा अंदर जाकर जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का। जा जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का। बेटा जाने लगा तो शुक्राचार्य जी ने कहा 1 पग भूमि भी मत दो। बेटा नहीं, वापिस आ गया, नहीं जाता। पिताजी ने कहा तू मेरी औलाद है, तू मेरा बेटा है, जा, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का, लेकर आ। बेटा नहीं गया, पानी नहीं लाया। गया ही नहीं। एक चरित्र हमको याद आ रहा है, एक हैदराबाद का एक चरित्र है, बड़ा पुराना समय का है, जब हम लोग शमशेरगंज गौशाला में कथा करने के लिए बहुत पहले गए थे, उस समय की बात। एक परिवार के यहाँ मिलना हुआ और माता पिता को मालूम पड़ा, पिताजी को, कि हम बेटा अच्छे से रह रहा है, सब काम अच्छे से है, पर एक समय ऐसा आया कि बेटे की शादी हो गई। शादी होने के बाद बेटे ने विचार कर लिया कि अपने पिता को अपने घर में नहीं रखना है, इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दो। जैसे ही सुना कि वृद्धाश्रम में मेरा बेटा छोड़ने जाएगा कल, मुझको बताया नहीं किसी ने। इतने में तो रात को बेटे का हाथ पकड़ा बाप ने और अनाथालय ले गया और बेटे को अनाथालय में ले जाकर कहा साहब इसको जमा कर लीजिए, ये मेरा बेटा नहीं है, रोड पे से मिल गया था, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा कर लिया था इसको। बेटा कहता पापा मैं तुम्हारी औलाद और तुम मुझे अनाथालय में छोड़ रहे हो। बाप कहता है मेरी औलाद ऐसी नहीं हो सकती जो अपने बाप को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लिखाने के बाद वृद्धाश्रम में छोड़ दे। मेरी ऐसी औलाद नहीं हो सकती, इसलिए आज से तू अनाथालय में रहे, मैं मेरे मकान में रहूंगा, मेरे घर में रहूंगा, मेरी औलाद ऐसी नहीं हो सकती, मेरी औलाद नहीं। आज राजा बलि ने कहा जाओ बेटा जल्दी जाओ, मेरे को जल ला कर दो, मुझे जल दो, मेरे को संकल्प छोड़ना है। बेटा नहीं गया जल लेने के लिए, बेटा नहीं गया जल लेने के लिए, और जैसे ही नहीं गया राजा बलि को क्रोध आ गया, बेटा तू मेरा पुत्र होकर और तू जल लेने के लिए नहीं गया, आज मैं तुझे श्राप देता हूं, दान करने में तू मेरा रोड़ा बना है, दान करने में तू पत्थर जैसा अड़िग रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर हो जा। सुना है भागवत जी में आप लोगों ने ये चरित्र? एक बाप ने अपने बेटे को श्राप दे दिया कि तू पत्थर हो जा। बेटा रोने लगा, क्षमा करो क्षमा करो। बाप
कुछ नहीं बोला। क्षमा मांगना है तो ये दरवाजे पर जो छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा खड़ा है, जो 3 पग भूमि मांगने के लिए खड़ा है, इससे क्षमा मांग। राजा बलि का लड़का क्षमा मांगने के लिए वामन भगवान के पास पहुंचा, प्रभु क्षमा कर दो, मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया, आपको 3 पग भूमि देना था, मेरे पिताजी संकल्प छोड़ने के लिए जल मंगवा रहे थे, मैं लाकर नहीं दे पाया, पत्थर बनने का, रोड़ा बनने का श्राप दे दिया, क्षमा करो। वामन भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, जब मेरे शंकर भगवान का एक अंश अवतार पृथ्वी पर त्रेता में होगा, मां अंजना के गर्भ से शंकर भगवान का एक तेज पुंज प्रकट होगा जिसका नाम हनुमान होगा। जब हनुमान जी महाराज लंका पर जा रहे होंगे तब तेरे ऊपर लात रखकर फिर उड़ेंगे और तू पाताल में जाकर पुनः मोक्ष को पा जाएगा, क्योंकि तुझे शंकर भगवान के चरण की रज प्राप्त हो जाए। अगर आपने रामचरितमानस को पढ़ा हो, कथा आपने रामचरितमानस को पढ़ा हो, कथा देखी हो, सुंदरकांड का स्मरण करा हो, तो हनुमान जी एक शिला पर चढ़े, लात रखी और उड़ गए। जिस शिला पर लात रखी वो पाताल में चले गया। वो कौन शिला थी? आप कह सकते हो कि हमने उस शिला का वर्णन सुना है। वामन अवतार में राजा बलि ने अपने बेटे से कहा था कि संकल्प के लिए जल लेकर आ, और बेटे ने बाप का कहना नहीं माना तो उसको श्राप लग गया। श्राप लगा तो वो पत्थर का बन गया। उसकी मुक्ति शंकर के चरणारविंद की रज से होना थी। तो भगवान शंकर का अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने उस पर लात रखकर लंका पर उड़े। तो जैसे ही लात रखकर उड़े, समुद्र पार करने के लिए वो पाताल में चले गया, वो रज से मुक्त